हाय, वेलकम बैक। मैं रोहित राघव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए एक इम्पोर्टेंट वीडियो जहां पे हम बताएंगे आपको फेसबुक में एड शेड्यूलिंग क्या होती है और किस तरीके से आप एड शेड्यूलिंग कर सकते हैं और एड शेड्यूलिंग के बेनिफिट क्या हैं। एड शेड्यूलिंग का सही इस्तेमाल आपके फेसबुक एड कैंपेन को और अधिक प्रभावित बना सकता है और आपकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। मैं अभी अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपको और जानते हैं कि एड शेड्यूलिंग कैसे काम करती है। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। तो अभी हम एक सेकंड। तो डायरेक्ट हम चलते हैं एड मैनेजर में। डायरेक्ट हम ओपन कर लेते हैं और डायरेक्ट हम एड मैनेजर के बाद में हम कोई भी कैंपेन क्रिएट करते हैं या कैंपेन को एडिट करते हैं तो वहाँ पे हमें एड शेड्यूलिंग का ऑप्शन मिलता है। तो हम क्या करते हैं, कोई एक नई कैंपेन ले लेते हैं। पहले हम एड अकाउंट चेंज कर लेते हैं कोई। एड अकाउंट चेंज मैंने इसलिए किया है, उसमें काफी कैंपेन चल रही हैं, डिस्टर्ब ना हो इसलिए मैंने एक नया एड अकाउंट ओपन कर लिया है। अब इसमें हम कोई भी कैंपेन एक सेलेक्ट कर लेंगे। मान के चलो जैसे हमने लीड कैंपेन सेलेक्ट की, ठीक है, और इसको हमने कंटिन्यू कर दिया। तो जब हम एड सेट लेवल पे आएंगे, तो एड सेट लेवल पे जब हम आएंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगी एड शेड्यूलिंग। एड शेड्यूलिंग कहाँ मिलती है? बहुत दिक्कतें आती है स्टार्टिंग में जब आप फेसबुक एड रन करते हैं। कोई कस्टमर आपसे बोलता है आप भी अपने बिजनेस के लिए अपने हिसाब से टाइम शेड्यूल करना चाहते हैं और आपको ऑप्शन नहीं मिलता है। तो कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, पहले हम इसको देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे आप जब बजट में आएंगे ना, बजट एंड शेड्यूल में, ठीक है, तो बजट में आप देखेंगे एरो का निशान है, ठीक है, इस पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, ये जो एरो का निशान है इस पे आप क्लिक करेंगे और इसमें आप करेंगे लाइफ टाइम बजट। यानी कि एक कैंपेन को आप जितने दिन के लिए चलाना चाहते हैं उसका बजट, 15 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, जितने दिन के लिए भी आप चलाना चाहते हैं उसका बजट। तो अगर आप लाइफ टाइम बजट नहीं सेलेक्ट करेंगे तो आपको शेड्यूलिंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो 24 घंटे का बजट होगा। यानी कि डेली बजट का मतलब है कि आपका 24/7 एड चलेगा, उसमें कोई भी आप चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। यानी कि उसमें अपने हिसाब से टाइम सेट नहीं कर सकते। बट अगर आप लाइफ टाइम बजट सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या है, आप अपने हिसाब से टाइम शेड्यूल कर सकते हैं। मान के चलो आप एक कंपनी चलाते हैं जहाँ पे सेल्स का काम होता है और आपकी टीम जो वर्किंग करती है वो वर्किंग रहती है सिर्फ और सिर्फ 10 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक। ठीक है, अब रात में कॉल आ रही है तो वो तो उठाएंगे नहीं अगर घर पे हैं तो। ऐसा तो कोई एम्प्लॉय नहीं होता कि घर पे जाके कॉल उठा ले, तो आपकी लीड वेस्ट होगी, पैसा वेस्ट होगा। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट कॉल देना चाहते हैं अपनी सेल्स टीम पर तो उनकी जो शिफ्ट होती है उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, एड शेड्यूलिंग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप वो भी देख सकते हैं कि आपकी सैटरडे संडे छुट्टी रहती है तो भी आप बंद कर सकते हैं। कोई फेस्टिवल है तो उसकी भी आप शेड्यूलिंग कर सकते हैं। तो अपने हिसाब से जैसे ही आप शेड्यूलिंग करना चाहें वैसे ही आप शेड्यूलिंग कर सकते हैं। तो देख लेते हैं हम। ठीक है, जब हम लाइफ टाइम बजट लेंगे, ठीक है, लाइफ टाइम बजट में हम देखेंगे, ठीक है, स्टार्ट डेट और एंड डेट भी आप देख सकते हैं कि ये अभी का टाइम ले रहा है। मुझे आज कैंपेन स्टार्ट नहीं करनी है, मान के चलो कल करनी है। और कल मुझे कितने बजे करनी है, ठीक है, 10 बजे करनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, 10 कर दूंगा। ठीक है, और इसको भी मैं क्या कर दूंगा, 0 0 कर दूंगा। ठीक है, तो ये 10 बजे कल स्टार्ट हो जाएगी और ये 1 महीने का टाइम देता है आपको लाइफ टाइम में। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मान के चलो आपको 15 दिन चलानी है कैंपेन। ठीक है, तो आज कितनी तारीख है, 6। ठीक है, तो आपको चलानी है कितनी, 15 दिन चलानी है, यानी कि किस तारीख तक। तो ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं और कितने बजे तक चलानी है वो भी आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है इम्पोर्टेंस। ठीक है, कि भाई चलो ये तो आगे आपका टाइम आपने सेलेक्ट कर लिया कि 24/7 चलेगी आपकी, जो आपने टाइम डाला है 15 दिन के लिए। बट हमें 24/7 नहीं चलानी है। हमें क्या करना है, हमें तो सिर्फ और सिर्फ दिन में चलानी है। हमें सैटरडे संडे भी नहीं चलानी है, मंडे टू फ्राइडे चलानी है। ठीक है, तो हम क्या करें, तो अब हम करेंगे इसमें एक और चीज हम कर लेते हैं। ठीक है, एड शेड्यूलिंग हम रन, इसमें रन एड ऑल द टाइम को इसको एडिट कर लेते हैं हम अभी। ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं, इसको हमने क्या किया, ठीक है, इसमें अपना टाइम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसमें हमारे पास टाइम का ऑप्शन आ गया। ठीक है, यानी कि मंडे टू
हमें चलानी है फ्राइडे, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे हमें हमें ये कैंपेन चलानी है, ठीक है। और कब चलानी है हमें, ठीक है, एवरीडे नहीं चलानी है हमें, ठीक है। तो जब जब हमें चलानी है, ठीक है, वो हम सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। मान के चलो पहले हम पूरे सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने क्या किया, ये पूरे हमने सिलेक्ट कर ली। 12 बजे नहीं चलानी रात को, तो हम इसको हटा देंगे। मैं टाइम देख लेते हैं हम एक बार, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। रात को 12 बजे नहीं चलानी इसमें, हमें चलानी है सुबह 10 बजे से लेकर। तो 10 हमारे यहाँ पे बज रहे हैं, और हमें चलानी कब तक, 7 बजे तक, ठीक है। और इसको हम क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। तो हमें इस तरीके से क्या करना है, ठीक है, अपना टाइम सेलेक्ट कर लो, ठीक है। इसमें से हमें क्या करना है, संडे और सैटरडे को हटा, ठीक है, सैटरडे और संडे को नहीं चलानी है हमें। तो हम क्या कर देंगे इसमें, सैटरडे और संडे को हटा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं अपनी कैंपेन को, ठीक है, जब भी आप दिखाना चाहें। ये उन्हीं के लिए काम करता है जो क्या करना चाहते हैं, जो केवल सेल्स कॉल करते हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ सेल्स टीम को उन्हें लीड चाहिए और कॉल के रूप में लीड चाहिए, ठीक है। तो अभी हमने जाना कि शेड्यूलिंग क्या है। आप अपने हिसाब से जैसे आप चाहे अपने ऐड को शेड्यूल कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान के चलो आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, ट्रेन से जाना है या फ्लाइट से जाना है। आप ट्रेन से जा रहे हैं, फ्लाइट से जा रहे हैं, ठीक है। आपको अगर ट्रेन से जा रहे हैं तो ट्रेन के जो भी टाइम होगा आपकी टिकट का, उसी टाइम पे पहुंचना पड़ेगा। अगर आप फ्लाइट से जा रहे हैं तो फ्लाइट का जो भी टाइम होगा उसी के हिसाब से आपको फ्लाइट भी पहुंचना पड़ेगा। उसी हिसाब से आपको ऑनबोर्डिंग करानी पड़ेगी, उसी हिसाब से आपकी फ्लाइट लैंड करेगी, ठीक है। तो या अब शेड्यूलिंग का ऑप्शन का मतलब क्या है, अगर आप अपनी कार से जाना चाहते हैं तो कार से तो आप कभी भी अपने से जा सकते हैं। ऐसे ही आप अपने हिसाब से अगर शेड्यूल करना चाहते हैं तो वो आपको लाइफ टाइम बजट में ही मिलेगा। वो कहाँ मिलता है, आपको लाइफ टाइम बजट में मिलता है, ठीक है। अगर आप शेड्यूल करना चाहते हैं, एग्जाम्पल से समझो आप, अगर ट्रेन से जा रहे हैं तो ट्रेन के टाइम पे जाएंगे, अगर आप फ्लाइट से जा रहे हैं तो फ्लाइट के टाइम पे जाएंगे। बट जब आप अपनी कार से जाएंगे तो आप अपने हिसाब से जा सकते हैं। ऐसे ही फेसबुक आपको ऑप्शन देता है कि आप अपने हिसाब से यहाँ पे टाइम शेड्यूल कर सकते हैं कि किस टाइम पे आपको अपनी कैंपेन चलानी। अब हम बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, ठीक है। एड शेड्यूलिंग का इस्तेमाल आपके फेसबुक ऐड को उन समय पर दिखाने में मदद करता है जब आपके कस्टमर सबसे अधिक एक्टिव होते हैं। यानी कि आप अपनी रिपोर्ट देखिए और देखिए कि आपके कस्टमर कब ज्यादा एक्टिव होते हैं, किस टाइम पे ज्यादा लीड आती है आपके पास में, किस टाइम पे आपके पास ज्यादा कन्वर्जन आते हैं। उस टाइम पे आप शेड्यूलिंग कर सकते हैं अगर आप कॉल ऐड नहीं चलाते हैं तो। अगर आपका कॉल ऐड नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, उस टाइम पे शेड्यूल कर सकते हैं जिस टाइम पे ज्यादा कन्वर्जन होते हैं, उस टाइम पे जिस टाइम पे ज्यादा लीड आती है। अब हम बात कर लेते हैं व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, क्यों है ये इम्पोर्टेंट। तो सही एड शेड्यूलिंग से आप अपने बिजनेस की आरओआई को सुधार सकते हैं। यानी कि जो आपकी आरओआई है, आ रही है, अभी मान के चलो 100 रुपए लगा रहे हैं, 200 रुपए आप कमा रहे हैं, ठीक है। अगर उसको सही तरीके से आप शेड्यूल कर दें, जब लीड आपके पास सस्ती आती है, जब आपका कस्टमर ऑनलाइन होता है, क्योंकि आपने अपना बायर पर्सोना बना रखा है ना, आपको पता है ना आपका कस्टमर कौन है और किस टाइम पे क्या करता है। ऑफिशियल बंदा है, ऑफिशियल बंदा है, स्टूडेंट है, बिजनेस ओनर है, कब फ्री रहता है, कब ऑनलाइन आता है। तो आपने उस हिसाब से अपने जो कस्टमर है उसका बायर पर्सोना बना रखा है और आपको सब कुछ पता है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी आरओआई को सुधार सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ एड शेड्यूलिंग। एड शेड्यूलिंग के बेनिफिट क्या है, ऑप्टिमाइजिंग एड डिलीवरी। एड डिलीवरी को आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से, जब चाहें तब आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। और आप कम पैसा खर्च करके ज्यादा पैसे यानी कि आरओआई आप जनरेट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ एड शेड्यूलिंग। एड शेड्यूलिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। एड शेड्यूलिंग एक एक्टिविटी है, एक प्रक्रिया है जिसमें आप तय करते हैं कि आपका ऐड किस समय और किस दिन दिखाया जाएगा। टाइम अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं, लोकेशन आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं, डे पार्टिंग आप कर सकते हैं, विड भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट है। अब हम बात करते हैं टिप और ट्रिक्स फॉर एड शेड्यूलिंग, किस तरीके से आप अच्छे तरीके से एड शेड्यूलिंग कर सकते हैं। ऑडियंस को एनालिसिस करें, कब आपकी ऑडियंस लाइव रहती है, कब फेसबुक चलाती है, वो देखें आप।
वो पूरी एक्टिविटी ट्रैक करें। ट्रैक करने के बाद में आपको क्या करना है, ए बी टेस्टिंग करनी है। एक शेड्यूल करो उस हिसाब से, और एक आप बिना शेड्यूलिंग के चलाओ, जिस पे बेटर आरओआई आ रही है उसके साथ आप रन कर सकते हैं। मॉनिटर करते रहिए, और मॉनिटर करने के बाद एडजस्ट करते रहिए, और टाइम जोन के हिसाब से आप कंसाइडर कर सकते हैं। अपने हिसाब से आप अपने ऐड को रन कर सकते हैं। यानी कि अगर मान के चलो आप पूरे वर्ल्ड में चला रहे हो, ठीक है। अब कंसाइडर्ड टाइम जोन्स का मतलब ये है कि अगर इंडिया में चला रहे हो, इंडिया का दिन कभी निकलता है, यूएस का कब निकलता है, केवल दिन में आपको ऐड दिखाना है, तो आप उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। टाइम जोन के हिसाब से भी आप एडजस्ट कर सकते हो कंट्री वाइज, अगर आप ऑल वर्ल्ड में चलाना चाहते हो तो दोस्तों, इतना ही था इसमें एड शेड्यूलिंग में। हमने जाना आज कि एड शेड्यूलिंग क्या होती है और किस तरीके से ये काम करती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम टॉपिक बाय टॉपिक पूरा फेसबुक एड मास्टरी आपको कराने वाले हैं। यानी कि अगर आप ये प्लेलिस्ट सेव कर लेते हैं तो आप फ्री में पूरा फेसबुक एड मास्टरी कोर्स कर सकते हैं। और पूरी वीडियो देखने के लिए दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बाय दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टेक केयर।